नहीं सकता। एक धनुदास नाम के महान संत हुए हैं, उनका जब ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बहुत ही अनुकूल और सुंदर थी। इतने आसक्त हो गए वो कि एक क्षण भी उसके बिना, ये कुछ जो महापुरुषों की लीलाएं होती हैं उनकी सारी इंद्रियां एकाग्र होती है, जिधर लगती है ना भरपूर लगती है, पूरे आसक्त हो गए। अब सामान बाजार से लाना तो जा नहीं सकते, पत्नी के साथ चलेंगे। पत्नी ऐसे चल रही हो, आप बैग उल्टा चल रहे हो, छाता लगाए, धूप न लग जाए, क्योंकि मैं इस रूप को प्यार करता हूं। और एक एक कदम पीछे। ये आचार्य चरणों के शिष्यों ने देखा तो सब हंस रहे थे, लेकिन वो एकाग्रता, वाह यार, अपनी इंद्रियों को इतना एकाग्र कर दिया, इस पे किसी तरफ नहीं देख रहा। कोई उपहास की बात, पत्नी को ऐसे देखते बैग चले तो उपहास हो रहा था। आचार्य ने कहा तो बहुत काम का आदमी है, इसने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लिया, मोड़ रहा है, मैं इसके दर्शन करूंगा। आचार्य चरण गए नजदीक, आए भाई मेरी तरफ तो देख ले, उधर ही देखता रहेगा। बोले जी नहीं सकता इसके देखे बिना, आसक्ति होती। तो उनका क्यों इतना आसक्त क्यों हो? बोले ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, ऐसा प्यार है, मैं नहीं अलग हो सकता। बोले अगर इससे बढ़ के, तो बोले हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी जिससे प्यार करता है उसकी नजर में उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे प्यार में जैसे चपत नहीं लगाते, कहता है हो ही नहीं। जे ही स्पर्श किया और संकल्प किया, तेरे सामने ठाकुर ललित त्रिभंगी मदन मोहन, जे ही रूप दर्शन, छाता छूट गया। पत्नी विस्मित हो गई और वो महान संत श्री धनुर्दास जी नाम के हुए, दोबारा देखा भी नहीं पत्नी को, क्योंकि असली रूप का दर्शन और असली प्रेम का दर्शन हुआ, सब छूट गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जिस दिन से ब्याह होके आया, एक क्षण के लिए भी मायके नहीं जाने दिया। कामी पुरुष अलग होता है, प्रेमी पुरुष। कामी पुरुष कहीं भी हो अपनी काम वासना की, प्रेमी जी नहीं सकता जिससे प्यार करता है। अब जब उनके भाई आते तो बहाने से लौटा देती, बता नहीं पाती थी कि हमारे प्रिय पति इतना आसक्त है कि मैं। एक दिन वो किसी पुरोहिती कर से किसी जजमान के यहाँ गए थे, बस कुछ क्षण के लिए, लौट के आए तो भाई के साथ माँ आदि के दर्शन करने चले। जो ही सुना तो वैसे ही लौट पड़े। संध्या काल हो गया था, नदी पार की बड़ी कहानी है, छत से जाके आंगन में कूदे तो निकल गए। देखा धिक्कार तुम्हारी आसक्ति को, जितना इस चाम पे आसक्ति करते उतना राम पे करते, महान हो जाते। बस कदम पीछे हटाया और कहा आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूं। दोबारा देखा नहीं, राम राम राम, इतने बड़े महान संत बने। चिंतामणि पर अत्यंत आसक्त बिल्व मंगलाचार्य, जिनको कहा गया बिल्व मंगल जी, अपनी आंखें फोड़ ली थी सुई से। उनके पिता ने उनका ब्याह किया, बहुत सुंदर लड़की, शायद इसकी आसक्ति पे फर्क पड़े, और वो लड़की पतिव्रता थी। एक बार भी उन्होंने बात भी नहीं की, और उसकी सारी जेवर लेकर चिंतामणि को सब संपत्ति, इसी शोक में माता पिता मर गए। अब चिंतामणि तो वैसा धन नहीं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज अपनी पत्नी के पास गए, रो के कहा मुझे बचा लो, अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो मेरी तरफ देखेगी, अगर देखेगी नहीं तो मैं जीऊंगा। आज अपनी पत्नी से देख। पत्नी ने कहा हमारे पास तो एक सुहाग का वो होता है माला, क्या कहते हैं उसको, मंगलसूत्र, भैया आप ले लो, कम से कम आपको देख लेगी, आपको सुख मिल जाएगा। कहानी पूरी बड़ी है। उसने कहा कहां से लाए? उसका अपनी पत्नी से।